Hello friend, welcome to my channel and I am Arpita. Today we are discussing about anatomy and physiology. So एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एनाटॉमी के बारे में एक स्टूडेंट को बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। विदाउट इसके एक नर्स के लिए मेडिकल लाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एनाटॉमी के जानना भी बहुत ही ज़रूरी है। एक ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में और फिजियोलॉजी के बारे में जानना भी मस्ट है, क्योंकि अगर इसके बारे में नहीं जानेंगे तो कभी भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसके ऊपर हम लोग कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे और ना ही हम उसको समझ पाएंगे। तो हमारे लिए एक नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है। एनाटॉमिक में एनाटॉमी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सारे चीज़ों को नॉलेज होना ज़रूरी है। एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग तीनों में स्टडी की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड चैप्टर है। सो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के डेफिनेशन के बारे में। एनाटॉमी जानने से पहले एक स्टूडेंट को ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि उसका डेफिनेशन क्या होता है और एनाटॉमी किस चीज़ के लिए बनाया गया है और फिजियोलॉजी दोनों अलग अलग है। आप लोग को बता देती हूँ कि दोनों अलग अलग स्टडी की जाती है दोनों में, और स्टडी करने के दौरान हम लोग को क्या क्या देखना होता है उसमें और किस किस चीज़ों को हम लोग उसमें रखते हैं। दोनों अलग अलग डिवाइड किए हुए हैं यहाँ पे। तो मैं आप लोग को सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि एनाटॉमी के बारे में यहाँ पे आप लोग देखें। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्ट्रक्चर, यानी कि ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, ऑफ बॉडी एंड कंस्टिट्यूएंट पार्ट टू ईच अदर। हम लोग का बॉडी में कंस्टिट्यूएंट पार्ट होते हैं, जैसे हाथ पैर, ये जितने भी बॉडी पार्ट होते हैं ना, उनके बारे में स्टडी किया जाता है। और कंस्टिट्यूएंट पार्ट करने का मतलब होता है कि हाथ से जुड़ा हुआ जितने भी चीज़ें हैं वो चीज़ों को हम एनाटॉमी में स्टडी करेंगे। In regional anatomy and geographical study are made and each region, example arm, leg, किसी यहाँ पे आर्म है, लेग है, हेड, जितना भी हम लोग को बॉडी पार्ट स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम लोग स्कूल में पढ़े थे बॉडी पार्ट, तो उन्हीं बॉडी पार्ट के ऊपर में हम एक स्टडी करेंगे, एक गहन स्टडी करेंगे, बहुत ही उसके ऊपर में डिस्कस करेंगे, है ना। तो फ्रॉम दिस स्टडी ऑफ फॉलोज दैट ए नंबर ऑफ डिफरेंट सिस्टम। तो इसमें और एक चीज़ आती है कि हम लोग एनाटॉमी में सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, इसमें वो भी चीज़ इंक्लूड है। सिस्टम मीन्स जैसे कि हम लोग का जैसे सांस लेते हैं, कोई चीज़ ऐसे होता है हम लोग बॉडी काम करता है, फंक्शनिंग करता है। तो देखिए, सांस लेना होता है तो किस चीज़ का हम लोग उस पर स्टडी करते हैं, सांस लेने की प्रक्रिया को स्टडी, उसमें भी स्टडी करते हैं। जैसे खाना खाते हैं, डाइजेस्ट करता है हम लोग का बॉडी, उसके ऊपर भी एक स्टडी किया जाता है। इस तरह से बहुत सारे हैं, तो वो सिस्टम के अंदर वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। सो सिस्टम में हम लोग अलग से पढ़ेंगे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम, जितने भी सिस्टम है उनको बारे में मैं आप लोग को थोड़ा देर में डिस्कस करने वाली हूँ। उसका अलग से मैं आप लोग को एक लिस्ट बना के दूंगी। सो यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, दिस हैज़ ग्रुप टुगेदर एंड डिस्क्राइब अंडर द हेडिंग सिस्टमेटिक एनाटॉमी। तो उसको हम लोग सिस्टमेटिक एनाटॉमी के अंदर में उसको इंक्लूड करते हैं। सिस्टमेटिक एनाटॉमी का जानना एक नर्स के लिए बहुत ही मस्ट है, क्योंकि सिस्टमेटिक एनाटॉमी के थ्रू ही सारा कुछ काम यहाँ पे डिपेंड करता है। और सिस्टमेटिक एनाटॉमी में जितना भी सिस्टम है उन सारे सिस्टम को जानना ज़रूरी है। कम से कम 9 सिस्टम को तो जानना ज़रूरी है। आगे देखते हैं डेफिनेशन ऑफ फिजियोलॉजी। सो फिजियोलॉजी क्या है? यहाँ पे फिजियोलॉजी के बारे में हम आप लोग को एक चीज़ बता देते हैं कि ये एनाटॉमी से थोड़ा सा अलग है ना। देखिए, फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी। स्टडी ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी कहने का मतलब होता है कि एक नॉर्मल इंसान का बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हम उसमें देखें एनाटॉमी में। लेकिन यहाँ पे क्या देखना है? फंक्शन ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का फंक्शन, वो ह्यूमन बॉडी कैसा फंक्शन करता है, उसके ऊपर में हम लोग एक अलग से स्टडी करते हैं। तो वो फंक्शन के बारे में स्टडी करने के लिए हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी बस आप लोग को आज के क्लास में डेफिनेशन के बारे में ही थोड़ा सा डिस्कस कर दे रही हूँ, और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इसमें एनाटॉमी में सिस्टम पढ़ाऊँगी
और ह्यूमन बॉडी, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के ऊपर एक फंक्शन के बारे में आप लोग को बताऊंगी कि कैसा फंक्शन करता है, क्या करता है। तो नर्सिंग लाइन में सबसे ज़रूरी है कि बॉडी फंक्शन किस तरह से करता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और भी लोगों को ये चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हमारा बॉडी फंक्शन कैसे करता होगा, किस बेसिस पे चलता होगा। तो हम लोग इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। सो आगे चलते हैं। यहाँ पे इट इज़ क्लोजली लिंक विथ स्टडी ऑफ ऑल लिविंग थिंग इन द सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी। देखिए, ऑल लिविंग थिंग स्टडी, जैसे कि हम लोग लिविंग थिंग के बारे में जानते हैं, लिविंग थिंग होती है और एक नॉन लिविंग थिंग होती है। तो लिविंग थिंग में हम क्या देखते हैं, लिविंग थिंग में हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजिकल स्टडी करने का मतलब फिजियोलॉजी में हम लोग जिस तरह से बायोलॉजी में स्टडी करते हैं, वो बायोलॉजी में स्टडी किया हुआ, जैसे सेल, टिश्यू, इन सारे चीज़ों का हम स्टडी करते हैं सीरियल बहुत ही अच्छे से। उसी तरह से ये फिजियोलॉजी में भी हम लोग इस बायोलॉजी से रिलेट किया हुआ है। यहाँ इसीलिए कहा जा रहा है कि इट इज़ क्लोजली लिंक विथ स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इन द सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी। तो फ्रेंड, आप लोग हमको ये चीज़ बताइए कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में क्या डिफरेंस है। हाँ, आप लोगों को बहुत ही ईजी क्वेश्चन मैंने पूछ दिया है, लेकिन ये बहुत इजी नहीं है। इसको बस समझने वाली बात है कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग क्या होता है। सेल टिश्यू हम लोग स्कूल में पढ़े हुए रहते हैं, आप लोग को बहुत अच्छे से पता है। तो उसी हिसाब से ये भी चलता है। हम लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और फिजियोलॉजी जो भी हम लोग स्टडी करेंगे सिर्फ लिविंग थिंग से रिलेटेड ही करेंगे। इसमें नॉन लिविंग थिंग का कोई यहाँ पे कोई लिंक नहीं है। तो लिविंग थिंग से रिलेटेड जो बायोलॉजी में हम लोग पढ़े हुए रहते हैं, उसको हम यहाँ पे रिलेट करते हैं क्लोजली लिंक विथ स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इन द स्टडी ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में हम लोग जैसे सेल टिश्यू के बारे में पढ़े हैं, सेम यहाँ पर भी उसी तरह से पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा अलग पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ह्यूमन बॉडी का फंक्शन। जैसे हमारा ब्लड कैसा काम करता है, उसके ऊपर में हम पढ़ेंगे, उसका फंक्शन क्या होता है ब्लड के। बहुत अच्छे हम आप लोगों को डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है फ्रेंड, आप लोग इसको ज्वाइन कीजिए। जो भी ज्वाइन नहीं किए, अपने फ्रेंड को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलेगा। अगर आप लोग इस वीडियो में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबके जानने की ज़रूरी बातें इसमें आप लोग को बताई जा रही है। तो इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। आज मेरा सिर्फ डेफिनेशन क्लास था, और ये डेफिनेशन क्लास आप लोग को कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो अभी मैं इसका वीडियो बस इतना ही रखते हैं। ये डेफिनेशन क्लास था। डेफिनेशन क्लास में आप लोग को इतना ही जानना है, ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या है, इसके बारे में समझना है, ज़्यादा कुछ नहीं। एक क्लास में एक चीज़ और दूसरे क्लास में दूसरा चीज़ के बारे में डिटेल से समझा दिया जाएगा। मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में सिस्टम के बारे में पढ़ाऊँगी कि ये सिस्टम क्या है, और एक एक सिस्टम के बारे में आप लोग को जानकारी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।